आमतौर पर अर्जुन को महाभारत का नायक माना जाता है। वो अर्जुन जिसने पांडवों के लिए जीत की इबारत लिखी। अर्जुन का वो गांडीव जिसे अग्निदेव ने खुद अर्जुन को दिया था। गीता में कृष्ण अर्जुन को सव्यसाची यानी कि वो व्यक्ति जो दाएं और बाएं दोनों हाथ से बाण चला सकता है और धनंजय यानी समृद्धि का निर्माण करने वाला ऐसे नामों से सुशोभित करते हैं। दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा है। आज सुना रहा हूं महाभारत के ऐसे नायक की कहानी जो महावीर था, महापराक्रमी था, बड़े बड़े सूरमाओं के लिए काल जैसा था, पर उससे भी कुछ गलतियां हो गई। आज की कहानी है वो पांडव जिसे भोगना पड़ा नरक। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। महाराज पांडु और कुंती का तीसरा बेटा अर्जुन द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ शिष्य और गजब का धनुर्धर, जिसका कोई सानी नहीं। अज्ञातवास के समय जब पांडव विराट नगर में अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे, तब दुर्योधन ने विराट नगर पर आक्रमण कर दिया। दुर्योधन चाहता था कि पांडवों का पता लगा लिया जाए और उन्हें फिर से 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाए। चिढ़ तो चिढ़ है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसे में विराट नगर में बृहन्नला के वेश में रह रहे अर्जुन राजकुमार उत्तर यानी विराट नगर के राजा के बेटे उत्तर के साथ अर्जुन कौरव सेना का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। पांडवों ने अपने वृक्ष जो अस्त्र शस्त्र हैं वो एक शमी वृक्ष पर रख दिए थे कि भाई अब अज्ञातवास था, अज्ञातवास में छुपकर रहना था और अज्ञातवास कहीं पर बिताना था। अस्त्र शस्त्रों के साथ जा नहीं सकते थे, तो राज्य में जाने से पहले पांडवों ने अपने जो सारे हथियार हो, सारा असलहा, गोला बारूद ऐसा समझ लीजिए, उन्होंने एक शमी के पेड़ पर रख दिया। दुर्योधन की सेना से युद्ध करने से पहले अर्जुन निश्चित रूप से अस्त्र शस्त्र लेने के लिए शमी वृक्ष की ओर पहुंचते हैं। कौरवों ने बृहन्नला के वेश में अर्जुन को रथ पर चढ़कर जब शमी के वृक्ष की ओर जाते देखा, तो उन्हें कहीं अर्जुन के आने की सुगबुगाहट और आशंका भी हुई। द्रोणाचार्य ने तो भीष्म से कहा भी कि गंगा पुत्र, मुझे इस वेश में जो दिखाई दे रहा है वो मुझे अर्जुन से जान पड़ता है। तभी अर्जुन रथ को शमी वृक्ष के पास ले जाते हैं और उत्तर से उन्होंने कहा कि राजकुमार, जल्दी से वृक्ष पे जाकर ऊपर चढ़ जाओ और धनुषों को उतारो। उत्तर ऊपर चढ़ जाते हैं। उत्तर को वहां पर 5 धनुष मिलते हैं। उत्तर पांडवों के धनुषों को लेकर नीचे उतरते हैं और अर्जुन के आगे रख देते हैं। कपड़े में लपेटे हुए उन धनुषों को जब अर्जुन ने खोला तो सब में से एक दिव्य कांति निकली। ऑब्वियस है, पांडवों के धनुष हैं। अर्जुन ने कहा, राजकुमार, ये अर्जुन का गांडीव धनुष है। तब तक अर्जुन ने यह खुलासा नहीं किया है कि वही अर्जुन है। राजकुमार उत्तर ने नपुंसक का वेश धरे हुए अर्जुन से कुछ चौंकते हुए से कहा कि यदि ये धनुष पांडवों के हैं तो पांडव कहां हैं? अब अर्जुन ने कहा, मैं ही अर्जुन हूं। अब उत्तर फिर चौंका, कहा कि मैंने अर्जुन के कई नाम सुने हैं। यदि तुम मुझे उन नामों का कारण बता दो तो मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास हो सकता है। तब अर्जुन ने अपने सारे नाम बताए। अर्जुन ने कहा, मुझे धनंजय कहते हैं क्योंकि राजसूय यज्ञ के समय बहुत से राजाओं को जीतने के कारण मुझे यह नाम दिया गया। मुझे कपिध्वज कहते हैं क्योंकि हनुमान मेरे रथ की ध्वजा पर हमेशा विराजमान रहते हैं, इसी कारण मुझे कपिध्वज कहा जाता है। मुझे गुडाकेश भी कहते हैं, गुड़ा निद्रा को कहते हैं और मैंने निद्रा को जीत लिया है, इसी वजह से मुझे इस नाम से भी पुकारा जाता है। मेरा एक नाम पार्थ भी है क्योंकि मेरी मां कुंती का नाम प्रथा था, इसलिए मुझे पार्थ नाम से भी लोग बुलाते हैं। मुझे लोग परंतप नाम से ही बुलाते हैं क्योंकि मैं अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हूं। मुझे कौंतेय भी बुलाते हैं क्योंकि मैं कुंती के नाम से, कौंतेय के नाम से जाना जाता हूं। मुझे पुरुषभ भी कहा जाता है। ऋषभ चूंकि श्रेष्ठता का वाचक है, जो पुरुषों में श्रेष्ठ हो उसे पुरुषभ कहते हैं। मुझे भारत भी कहते हैं क्योंकि भरत वंश में जन्म लेने के कारण मेरा नाम भारत भी हुआ है। मुझे किरीटी भी कहते हैं क्योंकि दानवों को विजय प्राप्त करने के कारण
इंद्र ने मुझे मुकुट पहनाया था। मुझे महाबाहो भी कहते हैं क्योंकि आजानुबाहु होने के कारण मुझे कई लोग इस नाम से भी जानते हैं। आजानुबाहु यानी जिसकी भुजाएं घुटने से नीचे आए। बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत वीर और बहुत महान होते हैं ऐसे लोग। फाल्गुन का महीना, और फाल्गुन इंद्र का भी एक नाम माना जाता है। अर्जुन को इंद्र का पुत्र माना जाता है, इसलिए उन्हें फाल्गुन भी कहा जाता है। सव्यसाची हम उनका नाम बता ही चुके हैं कि दोनों हाथों से तीर चलाने वाला। कभी वो बिना हारे किसी युद्ध से लौटे नहीं, इसलिए उन्हें विजय भी कहा जाता है। अर्जुन के रथ पर हमेशा सुनहरे और श्वेत घोड़े जुते होते हैं, इसलिए उनका नाम श्वेत वाहन भी कहा जाता है। युद्ध करते हुए अर्जुन कोई भयानक काम नहीं करते, इसलिए वे विभत्सु भी कहलाते हैं। दुर्जय का दमन करने के कारण मुझे जिष्णु भी कहा जाता है। अर्जुन ने मान लिया, उत्तर ने मान लिया कि यही अर्जुन है। उसके बाद युद्ध होता है और विराटनगर के इस युद्ध में अर्जुन कौरव सेना को पूरी तरह हराते हैं। वो अर्जुन जो अकेला करीब करीब पूरी कौरव सेना, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और ऐसे कई महारथियों पर अकेले भारी पड़ गए, वो अर्जुन, वे अर्जुन इतनी खूबियां और इंद्रियों पर गजब का नियंत्रण रखने वाले अर्जुन महाभारत में थोड़ी सी ज्यादा प्रशंसा नहीं है। कुछ ऐसे क्षण भी आए जहां अर्जुन कमजोर पड़े। जब पांचों भाई हिमालय की यात्रा पे गए महाभारत के बाद, फिर वहीं से वो ऊपर जाते हुए एक एक कर फिसल कर नीचे गए और इसके बाद वो स्वर्ग गए। युधिष्ठिर ऊपर तक जिंदा गए थे और ऐसा कहा जाता है कि वो सशरीर स्वर्ग गए। एक मान्यता और है दोस्तों, कहा जाता है कि अर्जुन को स्वर्ग नहीं नरक में जगह मिली, और इसकी कई सारी वजह है। और माना जाता है कि अर्जुन घमंडी थे और दूसरे धनुर्धरों को तुच्छ समझते थे। एकलव्य के कौशल से अर्जुन बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें शांत करने के लिए द्रोण एकलव्य को दक्षिणा में अपना दाहिना अंगूठा काटकर कान देने के लिए कहते हैं। कर्ण की धनुर्विद्या से अर्जुन इतने क्रोधित होते हैं कि वे हमेशा कर्ण को सूत पुत्र यानी सारथी का पुत्र कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। अर्जुन पांचाल एक स्वयंवर में, एक स्पर्धा में द्रौपदी को जीतते हैं। गजब का स्वयंवर, गजब का निशाना। लेकिन मां कुंती के कहने पर वे उसे भाइयों के साथ बांटने में संकोच नहीं करते। दूसरे देशों के सफर में अर्जुन मणिपुर में चित्रांगदा से विवाह करते हैं, लेकिन अपनी पहली पत्नी द्रौपदी के डर की वजह से अर्जुन दूसरी पत्नियों को घर लाने की हिम्मत नहीं करते। कृष्ण की बहन सुभद्रा से भी अर्जुन विवाह करते हैं और उसे घर लाने के लिए उन्हें कृष्ण का थोड़ा सा प्रोत्साहन ही काफी होता है। हालांकि इसके बावजूद भी वे सुभद्रा को द्रौपदी से मिलाने का साहस नहीं रखते। द्यूत यानी जुआ खेलते वक्त जब कौरव द्रौपदी को बालों से खींचते हैं और चीर हरण की कोशिश करते हैं, तब भी अर्जुन नहीं, कृष्ण द्रौपदी की मदद करते हैं। जब पांडव दासों के वेश में मत्स्य राज्य में 1 साल बिताते हैं, तब अर्जुन द्रौपदी को कीचक के यौन पीड़न से सुरक्षित रखने में इनकार कर देते हैं और तब कीचक का वध भीम करते हैं। किन्नर बृहन्नला के वेश में अर्जुन संपूर्ण कौरव सेना को अकेले ही हराते हैं, लेकिन मत्स्य राज्य और उसके राजकुमार उत्तर को बचाते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र में वे ऐसा नहीं कर पाते। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन हिम्मत हार जाते हैं। कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं। कृष्ण अर्जुन दोनों पहले से मित्र हैं, सखा हैं, लेकिन इससे पहले कृष्ण ने अपने विचार अर्जुन को कभी नहीं बताए थे, क्योंकि अर्जुन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार ही नहीं थे। गीता सुनने के बाद भी अर्जुन भीष्म, जयद्रथ, कर्ण को तब तक नहीं मार पाते जब तक कृष्ण अपनी युक्ति का इस्तेमाल कर उनकी मदद नहीं करते। महाभारत में अर्जुन
एक भी कौरव का वध नहीं करते। भीम ही सभी को मारते हैं। युद्ध के बीच में युधिष्ठिर अर्जुन के गांडीव का अपमान तक कर बैठते हैं। तब अर्जुन अपने बड़े भाई के साथ झगड़ा भी होता है। कृष्ण दोनों के बीच सुलह कराते हैं। बस इन्हीं कुछ बातों के चलते अर्जुन को वो जगह नहीं मिली। अर्जुन जैसे महावीर को वो स्थान मिलते मिलते रह गया और उन्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिलती। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, अर्जुन सार्वकालिक महान धनुर्धर है। कोई सानी नहीं है उनका। लक्ष्य सिद्धि में तो वो टॉप पर है। मतलब जो आदमी ये प्रण कर ले कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो बस मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है बचपन में, तो उसका कमिटमेंट का आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने छोटी छोटी ही सही लेकिन बड़ी गलतियां की। इसीलिए इतिहास ही नहीं, भाग्य ने भी उन्हें माफ नहीं किया। हम सब भी ऐसे ही होते हैं। सब कुछ अच्छा करते हुए, सोचते हुए बस जरा सी चूक कर जाते हैं, और यही जरा सी गड़बड़ हमारे उस बहुत बड़े पर भारी पड़ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। महानता अर्जित करना और महानता को हर सूरत में बनाए रखना दोनों अलग बातें हैं। जो दूसरी बात को साध लेता है वो ईश्वरीय हो जाता है। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद।